दोस्तों, बहुत लोगों को एक डर होता है कि कोई हमसे आगे ना निकल जाए। चाहे वो आपके अपने हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, आपके स्टूडेंट हो, कलीग्स हो, आस पड़ोसी हो। लोगों को ये डर होता है कि मैं पीछे रह जाऊंगा, वो आगे निकल जाएंगे। आज मेरे पास ऐसा ही एक प्रश्न आया, जहां एक टीचर है, उनकी आकांक्षाएं तो बहुत थी पर वो सफल नहीं हो पाए, पर उनको टीचिंग लाइन में जॉब मिल गई। लेकिन अब उनको ये विचार सताते हैं कि मेरे स्टूडेंट मुझसे आगे निकल जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे, उनकी उन्नति हो जाएगी, प्रगति हो जाएगी, मैं वहीं रह जाऊंगा, मैं टीचर ही रह जाऊंगा। सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा, आगे निकलने का मतलब ही क्या है? क्या यहां कोई रेस हो रही है? और रेस हो भी रही है तो एक ही रेस है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु। हर इंसान अपनी उम्र के हिसाब से अंत की तरफ जा रहा है, बाकी कोई रेस नहीं है। यह आपके मन की विकृति है जिसने जीवन को एक रेस समझ लिया है। जीवन तो एक यात्रा है, अलग अलग पड़ावों का, मंजिलों का सामना करना होगा, ऊंचाइयां देखनी होंगी, निचाइयां देखनी होंगी, अपना गुजारा चलाना होगा, परिवार का गुजारा चलाना होगा, छोटी छोटी चीजों में खुशियों को हासिल करना होगा, ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना होगा कि कुछ बहुत बुरा नहीं हो गया। जब तक आप सोचते रहोगे कि मैं एक रेस में दौड़ रहा हूं, आगे निकलना ही मंजिल है, वही मकसद है, तब तक आप ऐसे ही परेशान रहोगे, ऐसे ही सोचते रहोगे। ये जलन का भाव, ईर्ष्या का भाव आपके अंदर समाये रहेगा। और अगर रेस करनी भी है कि जीवन एक रेस है, आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने को इतनी तुच्छ चीजों में क्यों बांध दिया? सिर्फ पैसे में, उसके पास ज्यादा, मेरे पास कम। दोस्तों, ये वही पैसा है, ये वही नोट है। जब इंसान का अंत आता है ना, या कोई अपना दूर चले जाता है, या कोई बहुत बीमारी आ जाती है, बहुत बड़ा सदमा लगता है, तब ये पैसा सिर्फ कागज लगने लगता है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, एक समय ऐसा आता है सबको पैसा शून्य लगने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा बिल्कुल गैर जरूरी है, जरूरी है, तभी आप काम कर रहे हो, पैसे से आपका निर्वाह चल रहा है, जरूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन पैसे की दौड़ नहीं है इस जीवन में, और आपको दौड़ करनी ही है तो जीवन के सबसे उच्च स्तर पर पहुंचने की दौड़ करो। और जीवन का सबसे उच्च स्तर, सबसे बड़ी अचीवमेंट है अध्यात्म। नकलीपन से दूर होना, सपनों से दूर होना, मन में अपूर्व शांति होना, प्रसन्नता होना, सबके लिए समता का भाव, प्रेम का भाव, सबको एक समझना, अंदरूनी मन में लीन होना, आत्मा में लीन होना, इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना, इंद्रियों के वश में नहीं रहना, इस दुनिया का गुलाम नहीं बनना। इस दुनिया ने कोई भी मायावी अच्छी चीज लाके खड़ी कर दी, कोई गैजेट हो, कोई गाड़ी हो, कोई कपड़ा हो, कुछ भी हो, और आपको कठपुतली की तरह चला रही है, भ्रमित कर रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है, दुखी कर रही है। ये इंद्रियां बहक गई गुस्से में, मोह में, वासना में, आप इनके गुलाम बन गए, परेशान हो रहे हो। इंद्रियों को सुकून देना जीवन की जीत नहीं है। अपनी इंद्रियों पर अपना बस होना, अपने मन पर अपना बस होना, एक मजबूत व्यक्तित्व का मालिक बनना, यह है जीवन की सफलता। और अगर इसमें कोई आपसे आगे निकल रहा है, वो अपनी परिस्थितियों में प्रसन्न रहता है, उसको इस दुनिया से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लोगों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो वो आपसे आगे निकल गया। आज आपके पड़ोसी ने एक नई गाड़ी लाके खड़ी कर दी आपके घर के सामने, आपके अंदर जलन का भाव आ गया, उसी को देखे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो मेरे पास क्यों नहीं, मैं असफल हूं, मेरा जीवन बेकार है। और एक वो इंसान है, वो भी पड़ोसी है, वो उस गाड़ी को देख के खुश हुआ उस दूसरे आदमी की उन्नति पर, उसमें कोई जलन का भाव नहीं आया, वो अपने जीवन में सुखी है, अपनी राह पर आगे बढ़ रहा है, कर्म कर रहा है, अपने जीवन में सुखी है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई। तो आप सफल हो, वो सफल है। आपका आउटपुट आपका पैसा नहीं है, आप इस दुनिया को, समाज को क्या दे पा रहे हो, क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो अपने सीमित जीवन में, वो आपकी सफलता है। टीचिंग का काम कोई बेकार काम थोड़ी है, ये तो सबसे पुण्य का सबसे बढ़िया काम है। आप तो नई पीढ़ी को मानसिक जन्म दे रहे हो, काबिल बना रहे हो, उनकी सफलता ही आपकी असली सफलता है। आज आपको ज्यादा पैसा मिल जाए, लाखों रुपए मिलने लगे पढ़ाने के लिए, और आपके सारे छात्र असफल हो जाए, किसी को सक्सेस ना मिले, सब फेल हो जाए, तो आप इससे ज्यादा दुखी होगे। वो पैसा आपको हजम ही नहीं होगा, बुरा लगने लगेगा, ग्लानि आने लगेगी खुद पर।
और वो तब होगा जब जीवन पलट जाएगा, जब पैसा आ जाएगा और बाकी चीजें चली जाएंगी। जब पैसा नहीं होता या कम होता है, या सफलता कम होती है, फेम कम होता है, तब हमें लगता है वही सब कुछ है। और जब वो आ जाता है और बाकी चीजें छिनने लगती हैं, तब पता चलता है कि पैसा तो कुछ भी नहीं है, या सफलता कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको आगे बढ़ना ही है, महापुरुष बनना ही है, दिल से, सच्चे मन से, बिना किसी अपेक्षा के नेक से नेक काम करो। अपनी फील्ड को पैशन से परस्यू करो। जज्बा होना चाहिए उस फील्ड को कुछ देने का, इस समाज को कुछ देने का। भौतिकवाद से दूर हटो, जलन ईर्ष्या से दूर हटो, अपनी आत्मा में लीन हो। जिस इंसान का मन सदैव प्रसन्न, शांति में रहता है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा विजेता है। चाहे वो जंगलों में बसा हुआ एक नागा साधु हो, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई रिश्ता, ना मोह, ना माया, पर वो प्रसन्न है, तपस्या में लीन है, अध्यात्म में लीन है। उसके लिए जीवन स्वर्ग है। और एक करोड़पति के लिए, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जिसको पैसे की हवस है, इंद्रियों का गुलाम है, उसका जीवन मलिन है, कम है, कमजोर है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।